बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के लिए एक बड़ी ख़बर मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा था, लेकिन जब उस ख़बर के हवाले से तमाम तैयारी मुकम्मल हो गई तो अचानक से ये एक बड़ी डेवलपमेंट होती है कि जो मखसूस नशिस्तों का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है 8 जज साहबान का, जिसे अक्सरियती फ़ैसला कहते हैं, उस फैसले से जिन जज साहबान ने इख्तलाफ किया उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान का जो इख्तलाफी नोट है वो सामने आ जाता है। वो इख्तलाफी नोट जो है वो जारी हो जाता है। तो जो ख़बर आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा था उस ख़बर को हम पीछे करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में उस ख़बर की डिटेल, इमरान ख़ान साहब का जो मुज़ाकरात का पैगाम है, जो पेशकश है, उस पे इमरान ख़ान को क्या पैगाम पहुंचाया गया है, ये ख़बर अब नेक्स्ट व्लॉग में इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जो 2 जजेस का इख्तलाफी नोट है वो कैसे 8 जजेस जिनका अक्सरियती फ़ैसला है मखसूस नशिस्तों का, जिसमें ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फ़ैसला दे दिया गया, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन जारी कर दी गई, 15 दिन का टाइम दे दिया गया। तो 2 जजेस का फ़ैसला, इख्तलाफी नोट जो है वो 8 जजेस के अक्सरियती फ़ैसले पर कैसे भारी पड़ा है। इन 2 जजेस के इख्तलाफी नोट ने उन 8 जजेस के अक्सरियत के फ़ैसले को कैसे उड़ा के रख दिया है। ये सारी डिटेल नाज़रीन इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और फिर आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि ये बानी पीटीआई इमरान ख़ान साहब बहुत बोला करते थे, गैर ज़रूरी तौर पर बोला करते थे, लेकिन अचानक इमरान ख़ान को अडयाला जेल में खामोशी क्यों लग गई है, खान साहब ने खामोशी क्यों अख्तियार कर ली है, किस मामले पे खामोशी अख्तियार की है, ये डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, अदालत का जो इख्तलाफी नोट है उस पर आने से पहले हमारी ऐसी तरबियत नहीं कि हम अपने प्रोग्राम में बात करते हुए जजेस की जो इज़्ज़त है, वक़ार है, उसको डिसरिगार्ड करें। यानी किसी एक जज को निकाल के सिंगल आउट करके, जैसे चीफ जस्टिस काजी फ़ायसा को पॉइंट आउट किया जाता है, सिंगल आउट किया जाता है कि वो ऐसा क्यों नहीं करते, वो वैसा क्यों नहीं करते। तो मैंने आज ट्वीट करके कहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा अगर जो कहते हैं कि नहीं करता वो कर दे तब भी तकलीफ़ होगी, वो ना करे तब भी तकलीफ़ होगी। वजह यह है कि काजी फ़ायसा का नाम और काजी फ़ायसा का जो चेहरा है उन पर जो तनकीद करने वाले हैं, बेबुनियाद, घटिया और बेहुदा तनकीद करने वाले, उन्हें जस्टिस काजी फ़ायसा का वजूद, उसका नाम, उसका चेहरा पसंद नहीं आता। वजह यह है। अदरवाइज़ तो जैसे ये बात हो रही थी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के हवाले से, कितना शोर उठा हुआ था कि ये जल्द लगना चाहिए, इतने अरसे से क्यों नहीं लग रहा। काजी फ़ायसा साहब ने लगाया, फिर कमेटी में चला गया, कमेटी ने कहा कि गर्मियों की तातीलात के बाद लगे। अब उस पर खुश हैं कि गर्मियों की तातीलात के बाद लगे, तो पहले आपको क्या जल्दी थी। और इसी तरीके से एक और केस की बात भी हो रही है, नज़र सानी वाला। अब कानून कहता है 14 दिन के अंदर आप लगाएं, जब नज़र सानी आ जाए, उसके ऊपर अर्ली हियरिंग आ जाए, तो क्या कानून को मानना है या सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को मानना है। लेकिन इसके बावजूद भी फैसले पे तनकीद भी करेंगे, लेकिन जजेस का एहतराम भी मलूज़ खातर रखेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन फैसले की डिटेल पे। अब फैसले के जो मंदरजात हैं मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फैसले में नाज़रीन कहा गया है जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब की तरफ से, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान की तरफ से, कि कौमी व सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों का ये मामला है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन को 4 खतूत लिखे। ये 4 खतूत थे कि हमारे पार्टी में, जो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, गो कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ा लेकिन आज़ाद अरकान हमारी जमात में शामिल हो गए हैं, तो लिहाजा हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। ये खतूत नाज़रीन 19 फरवरी और 21 फरवरी को लिखे गए थे। एक खत 19 फरवरी का है, 3 खतूत 21 फरवरी 2024 के हैं। आगे इस इख्तलाफी नोट में कहा गया है, अब मैं इसको फ़ैसला नहीं कह रहा, और आप माजी में वो जो यूट्यूबर्स हैं उनके आप ब्लॉग्स निकाल के देखें, वो इख्तलाफी नोट को फ़ैसला कहते हैं। हम कह रहे हैं कि इख्तलाफी नोट ही है। जब तक अक्सरियती फ़ैसला पे रिव्यू ना हो जाए वो फ़ैसला ही रहेगा। वो एक अलग बहस है कि वो फ़ैसला आईनी है, गैर कानूनी है, उस फैसले पे अमल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन वो फ़ैसला है। आगे चलते नाज़रीन, दोनों जज साहबान ने लिखा कि तस्लीम शुदा है ये बात
कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, हत्ता कि जो उनके अपने चेयरमैन हैं साहबजादा हामिद रज़ा, उन्होंने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। इस इख्तलाफी नोट में नाज़रीन पहले मतलब इसके आगे जाके इलेक्शन कमीशन का जो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना देने का फ़ैसला है उसका हवाला दिया गया है, फिर जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसका हवाला दिया गया है, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो 13 रुकनी लार्जर बेंच बना उस लार्जर बेंच ने जो समातें की उनका जिक्र किया गया, और आगे चल के जो मुख्तसर फ़ैसला है 8 जज साहबान का 8-5 से जो जारी किया गया उसको इस 29 सफ़ात के इख्तलाफी नोट में शामिल किया गया। और जज साहबान ने वाज़े तौर पर कहा है कि ये चूँकि तफसीली फ़ैसला, जज साहबान कहते हैं कि 15 दिन गुजर गए हैं जो फ़ैसला दिया गया 8-5 के तनासब से, लेकिन तफसीली फ़ैसला जारी नहीं किया गया। तफसीली फ़ैसले की ताख़ीर से जो नज़र सानी है वो गैर मौसर हो सकती है, मे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अब नाज़रीन यहाँ पे मैं एनालिसिस भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा करता जाऊँगा कि जज साहबान क्यों कह रहे हैं कि 15 दिन में तफसीली फ़ैसला ना आए, 15 दिन में ये जो नज़र सानी की दरख्वास्त है वो समात के लिए फ़िक्स ना हो तो नज़र सानी इन्फ्रक्शस हो जाएगी, गैर मौसर हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि जब इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर अमल दरामद कर दे, पीटीआई को मान ले, पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दे दें, 41 अरकान को भी पीटीआई का मान लें, उनको भी मखसूस नशिस्तें दे दें, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बलियों में, तो 80 अरकान हो जाते हैं। तो फिर उसको रिवर्स कैसे करेंगे अगर नज़र सानी में आपको फैसला चेंज करना पड़े? उन 80 लोगों के ये तो जो मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने दीगर सियासी जमातों के अरकान को दी, उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना, हालांकि उनकी कामयाबी के नोटिफिकेशन हो चुके थे। जब इलेक्शन कमीशन इस फैसले पे अमल दरामद कर देगा, अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद कर देगा, तो वो जो नए 78 लोग आएंगे उनका राइट भी अक्रू हो जाएगा, फिर उनको सुने बगैर कैसा फैसला करेंगे। आज हम इस बहस में पढ़े हैं कि वो जो 80 अरकान या 78 अरकान थे जिन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें देने के बजाय पीपल्स पार्टी, नून लीग, दीगर सियासी जमातों को नशिस्तें दे दी गई, उन नशिस्तों के नतीजे में जो 78 अरकान आए थे उनके हकूक़ का क्या बना, उन्हें क्यों नहीं सुना गया? आज हम इनकी बहस कर रहे हैं, कल हम उनका केस लड़ रहे होंगे। तो जज साहब कहते हैं कि, और माजी में एक मिसाल भी मौजूद है, जब वो पंजाब असम्बली में वो 25 अरकान जिन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को वोट किया था और इलेक्शन कमीशन ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था और 20 हल्कों में पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन करवाया था, तो नए लोग मुंतखब होकर आ गए थे, करोड़ों रुपए का इलेक्शन हुआ था। और वो जो 25 नाहल हुए थे वो जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अब तो इलेक्शन हो चुके हैं, नए लोग आ गए, उनका नोटिफिकेशन हो गया, उन्होंने हलफ उठा लिया है, तो आपकी दरख्वास्तें गैर मौसर हो गई हैं। उस जाने इन दो जजेस ने इशारा किया है। आगे वो कहते हैं कि चूँकि तफसीली फैसला जारी नहीं हुआ तो अपने मुख्तसर ऑर्डर की बुनियाद पर हम अपनी फाइंडिंग दे रहे हैं। इस नोट में कहा गया है कि ये तस्लीम शुदा है कि आर्टिकल 185 की अपीलें जो हैं पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। आज़ाद अरकान जिसमें वो बात हो रही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो शामिल हुए आज़ाद अरकान, ये मामला कभी भी मुतनाज़ नहीं था। इसमें 39 जो पीटीआई को दे दिया और 41 जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया, दोनों का जिक्र किया गया कि 39 और 41 मिला के 80 मिलते हैं। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए, ये मामला कभी डिस्प्यूटेड मुतनाज़ा नहीं था। आगे कहा गया है कि मुखालिफ फरीकैन ने भी कभी इसको मुतनाज़ा नहीं बनाया, यानी ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इसको मुतनाज़ा बनाया कि 80 अरकान हमारी पार्टी में आज़ाद के तौर पर शामिल हुए हैं, ना तहरीक इंसाफ ने मुतनाज़ा बनाया, ना उनकी मुखालिफ सियासी जमातें पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान की जमात, किसी ने मुतनाज़ा नहीं बनाया। आगे वो कहते हैं कि मुखालिफ फरीकैन ने भी इसको मुतनाज़ा नहीं बनाया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी नहीं किया, कभी नहीं किया। पीटीआई किसी जगह भी इस केस में पार्टी नहीं थी और फैसला सुनाने तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस प्रोसीडिंग को ज्वाइन नहीं किया। 80 में से कोई रुकन, यानी जो 80 अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के थे वो भी अदालत के सामने फरीक नहीं थे। वो 80 जिनके नोटिफिकेशन हो गए, 78 जिनके नोटिफिकेशन हो गए, वो भी नाज़िर अदालत के सामने नहीं थे। दो जजेस के इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि अदालती कार्रवाई का ज़्यादातर जो वक्त है वो जजेस के सवालात में गुजर गया। सलमान अकरम राजा कमल शोज़फ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए थे इनफरादी हैसियत में। आगे कहा गया है इख्तलाफी नोट में कि पीटीआई को देने पर किसी वकील ने ये सीटें, मखसूस सीटें, ये तजवीज़ पेश की गई जजेस की तरफ से कि ये सीटें क्यों ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएं। इस तजवीज़ पर जो कि बेंच की तरफ से दी गई, बार बार पूछा गया, तो किसी ने इसे इत्तफाक नहीं किया कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएं। हत्ता कि अदालत ये लिख रही है कि फैसल सदीकी और सलमान अकरम राजा से भी पूछा गया, तो उनकी तरफ से, बल्कि दोनों जज साहबान ये लिखते हैं
कि राजा साहब ने जो कहा वो हम रिकॉल करके बता सकते हैं कि राजा साहब से जब पूछा गया क्या ये सीटें तहरीक इंसाफ को दी जाएं, तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मैं इस बात पे जोर नहीं दूंगा, मैं ये नहीं कहूँगा सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये सीटें आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दें, बल्कि सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत का अख्तियार है, अदालत जो फैसला कर ले। आगे नाज़रीन इख्तलाफी नोट में कहा गया है, अब आप खुद अंदाज़ा कर लें, तहरीक इंसाफ अदालत में ये सीटें नहीं मांग रही थी, लेकिन अक्सरियती जज साहबान ने सीटें तहरीक इंसाफ को दे दी। अक्सरियती फैसले में 80 अरकान की किस्मत का फैसला बगैर सुने कर दिया गया। वो 80 अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल थे, क्योंकि अदालत ये कह रही है कि 80 अरकान कभी मुतनाज़ थे ही नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में 80 अरकान की शमूलियत को ख़त्म कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील मुस्तरद कर दी गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए 80 अरकान उससे छीन लिए गए। और इसमें यह कहा गया है कि आयन का आर्टिकल 51, इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 106 और आयन का आर्टिकल 63 जो है उसको मुअत्तल किए बगैर और उनको मुअत्तल करने के साथ साथ नए आर्टिकल इंसर्ट यानी सब्स्टिट्यूट किए बगैर, यानी अगर आप किसी कानून की शिक को आर्टिकल को कलअदम करते हैं, जब तक उसका मुतबादल ना आ जाए तो आप कैसे फैसला करेंगे। तो अदालत ये कह रही है कि इन आर्टिकल्स को मुअत्तल किए बगैर 51, 106, 63 को मुअत्तल किए बगैर ये फैसला नहीं हो सकता था। और जो फैसला दिया गया है नए आर्टिकल इंसर्ट करने के बाद ये फैसला के बगैर भी ये फैसला नहीं हो सकता था। और इस फैसले में आर्टिकल 175 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको भी नज़रअंदाज किया गया। और जो आइन का आर्टिकल 185 है जिसके तहत ये अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने थी, लार्जर बेंच के सामने थी, 13 रुकनी फुल कोर्ट के सामने थी, ये अख्तियार आर्टिकल 185 का महदूद था। और इसमें जज साहबान बड़ी क्लैरिटी के साथ लिख रहे हैं कि ये फैसला देते हुए ना सिर्फ आइन को, ना सिर्फ कानून को, प्रोसीजर को और 1980 के जो कवायद हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं, तमाम चीज़ों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया और PTI को रिलीफ देने का खुद तख्लीकी फ़ैसला दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मुकम्मल तौर पर पार्लियामेंट से आउट कर दिया गया इस फैसले के ज़रिए, जो कि पार्लियामेंट में पार्लिमानी जमात बन चुकी थी। आगे नाज़रीन कहा गया है कि जो आज़ाद अरकान मखसूस जो लोग थे, मखसूस लोग जो दीगर सियासी जमातों के मुंतखब होकर आए थे, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जब इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशीसें नहीं दी तो बाकी सियासी जमातों में तकसीम कर दी। वो बाकी सियासी जमातों के अरकान आ गए, उनका नोटिफिकेशन हो गया, उनका हल्फ हो गया। ये दो जजेस ये लिखते हैं कि वो फैसला देते हुए जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का था, उन मखसूस अरकान जो कि मुंतखब हो चुके थे उसको मुकम्मल तौर पर क्वैश कर दिया गया। हालांकि ये भी मुमकिन नहीं था अदालती दायरा अख्तियार के मुताबिक, जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अख्तियार देता है। अब यहाँ पर अदालत ये कह रही है कि अगर जब आप हुक्म इम्तना किसी मामले पर देते हैं तो आप स्टेटस को कर देते हैं। स्टेटस को क्या होता है कि ये अरकान अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे लेकिन किसी किस्म की कानून साजी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यानी अदालत ने ये कहा है कि जो रिलीफ हुक्म इम्तना कामयाबी के नोटिफिकेशन को सस्पेंड करके दिया गया, वो हतमी रिलीफ होता है जो कि अबूरी हुक्म की सूरत में, रिलीफ की सूरत में दे दिया गया। आगे कहा गया कि अक्सरियती जो फैसला है उस फैसले के नतीजे में जो 80 अरकान हैं वो तो सादिक और अमीन नहीं रहेंगे, वो सादिक और अमीन नहीं रहे, उन पे तो आर्टिकल 62 1F का इतलाक़ होगा। और फिर आगे चल के फैसले में कहा गया है कि जो कामयाब अरकान थे जो इस फैसले के नतीजे में, अक्सरियती फैसले के नतीजे में मुतासर होंगे, उनको तो नोटिस करके सुना नहीं गया। 41 अरकान को दोबारा मौका दे दिया गया कि वो दूसरी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार कर लें। अक्सरियती फैसले से एक नई सियासी जमात कौमी और सूबाई असम्बलियों में तख्लीक कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी और सूबाई असम्बलियों में तख्लीक कर दी गई, जिसका पार्लियामेंट में वजूद नहीं था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वजूद था। आगे कहा गया है कि अदालत के सामने ये केस कभी था ही नहीं। और फिर ये कहा गया है कि एक शेड्यूल होता है इलेक्शन का, उस शेड्यूल की एक टाइम लाइन होती है, उसे पोस्ट इलेक्शन के बाद आप रिवर्स नहीं कर सकते। इलेक्शन का प्रोसेस हो गया, आप दोबारा क्लॉक को रिवर्स नहीं कर सकते इलेक्शन के पहले की स्टेज पे। आगे कहा गया है कि अक्सरियती फैसला जिस सुपरास्ट्रक्चर पे तख्लीक किया गया है वो आइन अदालत को वो अख्तियार देता नहीं है। यानी जो अक्सरियती फैसला दिया गया है वो फैसला देने का आइन सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार नहीं देता। और फिर इसमें दोनों जज साहबान ने यह भी कहा है कि जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 है जिसको PTI ने चैलेंज किया था, लेकिन जब अदालती कार्रवाई के दौरान उनसे पूछा गया PTI के वकील से, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील से, कि आप सेक्शन 104 को के खिलाफ दलाइल देना चाहते हैं, सेक्शन 104 को आप चैलेंज करते हैं,
तो उनकी तरफ से कहा गया कि वो इस सेक्शन 104 के ख़िलाफ़ अपने आर्गूमेंट को प्रेस नहीं करते हैं। तो अदालत ये कह रही है कि इस सेक्शन को भी सस्पेंड किए बगैर ये मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। थोड़ा सा नाज़रीन रह गया, फिर उसके बाद इमरान खान साहब वाली खबर पे आ जाते हैं। अदालत ने कहा कि आर्टिकल 185 के अख्तियार में या 135 का जो अख्तियार में हम बैठे होते हैं उसमें हम कोई दूसरा अख्तियार नहीं इस्तेमाल कर सकते। अदालत के रूबरू एक अपील थी जो कि पेशावर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ थी। अक्सरियती फ़ैसले में कॉन्स्टिट्यूशन को, अदालती अख्तियारात को, कानून को, रूल्स ऑफ प्रोसीजर को और सुप्रीम कोर्ट के 1980 के रूल्स को, तमाम चीज़ों को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज करके PTI को ऐसा रिलीफ दिया गया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दिया जा सकता था। फैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। 39 और 41 अरकान जो कि जो भी कदम उठाएंगे, अक्सरियती फ़ैसले पे जो 80 अरकान हैं, इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि ये जो भी कदम उठाएंगे वो अपने पोजीशन को खो देंगे, ये अपनी सीटों को खो देंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी जो ये मौक़िफ़ पहले दे चुके हैं, बयान हल्फिये दे चुके हैं। अगर 80 अरकान अपने मौक़िफ़ को चेंज करते हैं तो ये अपने हल्फ और आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे। आइन के आर्टिकल 65 के मुताबिक जो इन्होंने रुकने कौमी असम्बली बनते हुए कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों में उठाया था। इस फैसले में आज ये भी कहा गया है कि जो आइन इजाज़त ना दे, ऐसा कोई भी फैसला जो आइन से मुताबिकत ना रखता हो, आइन जिसकी इजाज़त ना देता हो, इदारों को उन फैसलों पर अमल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी इलेक्शन कमीशन इस ओपिनियन के बाद एक दलील ले सकता है कि 2 जजेस ने राय दी है कि यह फैसला क्योंकि आइन के मुताबिकत नहीं रखता, आइन के बरखिलाफ है, तो इसलिए हमने अमल नहीं किया। आगे कहा गया है कि जो सेक्शन 106 है इलेक्शन एक्ट का, आर्टिकल 63 है, 61 है, इसको मुअत्तल किए बगैर और नए इसके मुतबादल शामिल किए बगैर ये फैसला नहीं हो सकता था। और पार्टी शमूलियत की जो नई तारीख रकम दी गई है, नई जो टाइम लाइन दी गई है, यानी आइन में तो 3 दिन का दिया गया है, यहाँ पर जो है वो 15 दिन दे दिए गए हैं। तो ये भी एक नई क्रिएशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। और इसमें यह भी कहा गया है कि आर्टिकल 62 और 63A को मुअत्तल किए बगैर ये लोग अपनी पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में जा नहीं सकते, अपनी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 62 और 63 को मुअत्तल नहीं किया गया। तो मुअत्तल नहीं किया गया तो इसके संगीन नताइज का इनको सामना भी करना पड़ेगा। आगे नाज़रीन कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो आर्गू किया फैसल सदीकी ने, उसके साथ हम इत्तफाक नहीं करते। जो इलेक्शन अपने मखसूस नशिस्तों के हवाले से आर्टिकल 51 है वो बड़ा क्लियर है। ज़रताज गुल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी लीडर बन चुकी थी, उन्हें भी इस फैसले के ज़रिए उस पोजीशन से महरूम कर दिया गया। लिहाजा इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त है। और ये नोट जो है, इस नोट के हवाले से भी दोनों जज साहबान ने लिखा है कि ये अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग है, इसकी रिपोर्टिंग भी हो सकती है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, इमरान खान साहब ने खामोशी किस मामले पर अख्तियार की है। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन इमरान खान साहब ने इस मामले पर जवाब देने से इनकार कर दिया। खान साहब ने कहा कि मैं इसके ऊपर बाद में जवाब दूंगा। अब पार्टी के लोगों के इस मामले पे कि मरवत साहब को क्यों निकाला गया, मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। नईम हैदर पंजोथा साहब कह रहे हैं, इंतज़ार पंजोथा साहब कह रहे हैं, वो तस्दीक कर रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का, वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो बैरिस्टर गौहर हैं, पार्टी के चेयरमैन हैं, आप अंदाज़ा करें कि पार्टी के जूनियर रहनुमाओं को पता है कि ये नोटिफिकेशन दुरुस्त है, इंतज़ार पंजोता को, नईम पंजोता को, लेकिन बैरिस्टर गौहर जो हैं इस नोटिफिकेशन से लाइलमी का इजहार कर रहे हैं। शोएब शाहीन साहब ये कहते हैं कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, नोटिफिकेशन हो चुका है जो कि बिल्कुल दुरुस्त है और इमरान खान की हदायत के मुताबिक, इमरान खान के कहने के मुताबिक मरवत को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि जब इमरान खान साहब की हदायत के साथ, इमरान खान साहब की कंसेंट के साथ ये नोटिफिकेशन मरवत साहब को पार्टी से निकालने का जारी किया गया है, तो फिर वो जो पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन है उसमें भी लिखा गया कि इमरान खान की कंसेंट के साथ जारी किया जा रहा है। तो इमरान खान साहब ने सवाल ये पैदा होता है कि खामोशी क्यों अख्तियार की। खान साहब खुद कंसेंट देते हैं, खान साहब खुद कहते हैं कि मरवत को पार्टी से निकाल दो, इससे कहे रिज़ाइन भी करे, कौमी असम्बली की सीट भी छोड़े। लेकिन सवाल जो आ रहा है वो ये है कि खान साहब अपने किए गए फैसले से क्यों फरार अख्तियार कर रहे हैं, अपने किए गए फैसले को क्यों छुपा रहे हैं, अपने किए गए फैसले पर अगर सवाल पूछा जा रहा है उस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे, उस सवाल पे खामोशी अख्तियार क्यों कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नाज़िर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।